Good morning, student. Today we will start chapter 15 probability. अब probability में आप introduction देखिए. In everyday life we come across statements such as, जो हम डेली लाइफ में बहुत सी जो स्टेटमेंट है वो हमारी लाइफ में आती है. देखिए, अब इट विल प्रोबेबली रेन टुडे. इट विल प्रोबेबली रेन टुडे. I doubt that he will pass the test. Chances are high that COVID-19 will be end in December. Most probably, Prachi will stand first in the annual examination. Now, student, words probably. फर्स्ट सेंटेंस के अंदर है आपके पास probably. सेकंड में आपके पास डाउट. थर्ड चांसेस. और फोर्थ में मोस्ट प्रोबेबली. द वर्ड्स प्रोबेबली, डाउट, चांसेस, दिस वन इज सी, चांसेस, मोस्ट प्रोबेबली एक्सेट्रा यूज्ड इन द स्टेटमेंट अबव इन्वॉल्व एन एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी. यानी जो आपके ये फोर वर्ड्स हैं, ये क्या शो करते हैं कि गिवन स्टेटमेंट मे बी ट्रू और फॉल्स. इट मे बी ट्रू और फॉल्स. इट विल प्रोबेबली रेन टुडे, हो भी सकती है, नहीं भी हो. चांसेस आर हाई. आई डाउट दैट ही विल पास द टेस्ट. अब क्या आप किसी के बारे में पहले से कह सकते हो कि ही विल पास द टेस्ट, कि वो टेस्ट है वो पास कर ही लेगा? दैट इज नॉट श्योर. थर्ड है चांसेस आर हाई दैट कोविड-19 विल बी एंड इन दिसंबर, कि दिसंबर के अंदर तक इसका एंड हो जाएगा. वी कैन नॉट से सर्टेनली. मोस्ट प्रोबेबली प्राची विल स्टैंड फर्स्ट इन द एनुअल एग्जामिनेशन. आप केवल गैस कर सकते हो कि प्राची जो है वो एनुअल एग्जाम में फर्स्ट आएगी. मे पॉसिबल कि और भी कोई स्टूडेंट आ सकता है. तो जो ये आपके वर्ड्स है प्रोबेबली, डाउट, चांसेस एंड मोस्ट प्रोबेबली, these show that uncertainty of the sentence. नेक्स्ट है आपके पास रेंडम एक्सपेरिमेंट. अब व्हाट इज द रेंडम एक्सपेरिमेंट? एन रेंडम एक्सपेरिमेंट इज वन whose outcomes cannot be predicted exactly in the advance. बच्चे, किसी भी एक्सपेरिमेंट के अंदर a random experiment is one whose outcome cannot be predicted exactly in advance. जिसके बारे में अब पहले से श्योर नहीं है कि वो होगा या नहीं होगा, तो दैट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट. अब रैंडम एक्सपेरिमेंट की ये भी कंडीशन है, एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट इफ इट सेटिस्फाई द टू कंडीशन. यानी रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए टू कंडीशन सेटिस्फाई, दैट आर द टू कंडीशन आर नेसेसरी. फर्स्ट, इट हैज मोर देन वन पॉसिबल आउटकम. पहली कंडीशन क्या है कि उसके अंदर जो आउटकम है एक से ज्यादा होनी चाहिए. इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द आउटकम इन एडवांस. और ये भी आपके पास है कि आप पहले से डिसाइड नहीं कर सकते कि वो जो हैपनिंग है वो होगी या नहीं होगी. अब अगर आप कॉइन को लेते हैं, कॉइन को थ्रो करते हैं. अब मैं कॉइन की तरह एक ही सीट ले रहा हूं, एक साइड से ग्रीन है और दूसरी साइड से क्या है, रेड है. अगर मैं इसको थ्रो करूं कि मेरे पास रेड आएगा या ग्रीन आएगा, ये स्टैंड तो नहीं करेगी ऐसे. तो इसकी दो पॉसिबिलिटी है, या तो आपके पास हेड आएगा या रेड आएगा या ग्रीन होगा. ऐसे ही कॉइन में हेड और टेल. आपने देखा होगा कि किसी भी क्रिकेट मैच के अंदर दोनों कैप्टन को पहले बुलाया जाता है और ये डिसाइड किया जाता है कि कौन बैटिंग करेगा या बॉलिंग करेगा.
तो कॉइन की बजाय हमें ये लिया है ताकि आप क्लियरली देख पाए। आप इसको थ्रो करते हो तो आपके पास रेड आता है या ग्रीन आता है। अब क्वेश्चन में है इट हैज मोर देन वन पॉसिबल आउटकम। अब इसके अंदर मोर देन वन पॉसिबल आउटकम है। क्या है कि आपके पास रेड आएगा या ग्रीन आएगा। ये आपके पास क्या हो गए, मोर देन टू आउटकम्स। इट नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट आउटकम इन एडवांस। अब आप एडवांस में क्या कह सकते हो कि रेड आएगा या ग्रीन आएगा। मैं इसको थ्रो करता हूं और आप ये कहें कि सर रेड आएगा या ग्रीन आएगा। एक कलर बता सकते हैं फिक्स? नो। तो पहले से आप डिसाइड नहीं कर सकते कि रेड होगा या ग्रीन होगा। तो बच्चे इसलिए इसको क्या कहते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट यानी किसी भी एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट से पहले यू कैन नॉट डिसाइड कि, या कॉइन के अंदर आप डिसाइड नहीं कर सकते कि यू विल गेट हेड और टेल। तो सो दिस इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब आपके पास आया आउटकम। यहां भी आया आपके पास आउटकम और यहां भी आपके पास आउटकम। अब आउटकम क्या होता है? अब आपके पास इसके अंदर आपके पास दो फेस है, रेड और ग्रीन। तो यहां टू आउटकम है आपके पास। और मैं ये डाइस ले लू, ये डाइस लिए है और इसके अब कितने आउटकम हो जाएंगे? हाउ मेनी फेस इट हैज? इट हैज 6 फेसेस। 1, एक देखिए आपके फ्रंट में है, एक मेरी साइड में है, 2। उसके बाद अगर मैं ऊपर से भी पकड़ लेता हूं तो 4 और फिर लेफ्ट और राइट से, तो टोटल 6 फेसेस हो गए। तो टोटल आउटकम आर 6। टोटल आउटकम आर 6। ये स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ आउटकम्स दैट मेक इवेंट बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। प्रोबेबिलिटी के आपके फार्मूले ये 3 टाइप में लिखे मैंने। नंबर ऑफ ट्रायल इन विच इवेंट हैपेंड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। ये आप क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब पहले आप आइए कि व्हाट इज आउटकम्स। आउटकम्स और सैंपल स्पेस, इसको क्या कहते हैं, सैंपल स्पेस भी बोलते हैं। आउटकम और सैंपल स्पेस। अ पॉसिबल रिजल्ट ऑफ a random experiment is called its outcomes. Its outcomes यानी कोई भी जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो उसमें से टोटल कितने टाइप से नंबर आ सकते हैं, दैट आर कॉल्ड आउटकम्स। अब आप अगर हमें ये लिया था, ये सीट ले रहे हो, एक साइड में आपकी ग्रीन है, एक साइड में रेड है, तो यहाँ कितने आउटकम हो जाएंगे आपके पास, 2। और इसी केस के अंदर अगर आप ये डाई लेते हो, डाइस के अंदर आउटकम कितने होंगे आपके पास, 6। तो आप लिख सकते हो आउटकम टोटल आउटकम्स व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड। जब आप एक कॉइन को टॉस करते हो, टोटल आउटकम्स व्हेन अ कॉइन इज टॉस आर 2, दैट्स आर हेड और टेल। या तो आपके पास हेड होगा या टेल होगा। ओनली 2 आउटकम आर पॉसिबल when you throw a die। A dice is thrown। अब यहां वर्ड्स भी देखो, क्वाइन को टॉस किया जाता है, डाई को थ्रू किया जाता है। A dice is thrown, then 6 outcomes are possible। 1, 2, 3,
4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 और 6 तो 6। अब अगर आप यहीं से क्वेश्चन निकालते हो आपके पास यहां प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। बच्चे अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड निकालनी हो तो आप क्या लिखेंगे? अब हेड कितनी बार आया? 1 टाइम, हेड इज 1 टाइम और टोटल आउटकम है आपके पास 2 तो क्या आ जाएगा? 1/2। अब आप यहां से देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। अब आपके पास फार्मूला है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, हेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। हेड आपके पास 1 टाइम और टोटल आउटकम दैट इज 2। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल दैट इज आल्सो 1/2। और इन केस ऑफ डाइस लेते हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 क्या आ जाएगी आपके पास? दैट इज 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 दैट इज आल्सो 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हाउ मेनी टाइम 3 occur? दैट इज 1 दैट इज आल्सो 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 दैट इज आल्सो 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 दैट इज आल्सो 1/6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 दैट इज आल्सो 1/6। बच्चे अब ये देखिए कि एक एक्सपेरिमेंट के अंदर टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है आपकी? प्रोबेबिलिटी एच प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल दैट इज 1/2 प्लस 1/2 दैट इज इक्वल टू 2/2 और 1। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 दैट इज 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 टोटल दैट इज 6/6 और 1। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 1। किसी भी इवेंट की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? 1 और मिनिमम प्रोबेबिलिटी 0। अब मिनिमम प्रोबेबिलिटी 0 कैसे कह सकते हो? अगर आपने एक डाइस थ्रो की और उस पर कहे प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 दैट इज 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लाई बिटवीन 0 ग्रेटर देन PE और PE लेस देन इक्वल टू 1। तो आपके पास ये क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट मैक्सिमम क्या हो सकती है? 1 और मिनिमम 0। किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव में भी नहीं होती। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज मैक्सिमम 1 और मिनिमम 0। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 ऑन अ डाई दैट इज 7 डाइस के ऊपर आएगा ही नहीं दैट इज 0/6 दैट इज 0। कीजिए अब आप ये नोट कीजिए।